आज जब हमारे भारत में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जब महिलाएं घर के बाहर तो क्या अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे देश में महिलाओं की वीर गाथा का इतिहास रहा है। इस देश में सिर्फ रानी झांसी वाली ही अकेली मर्दानी नहीं थी जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, बल्कि इसी देश में एक ऐसी रानी भी थी जिसे परिवार वालों ने सिर्फ इसलिए त्याग दिया था कि वो अपाहिज पैदा हुई थी, लेकिन उसकी चतुर्बुद्धि के आगे अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आप यह सोच रहे होंगे कि महिलाएं कमज़ोर हैं, उनकी सुरक्षा राजनीतिक पार्टियों की मैनिफेस्टो में एक कोना तलाश रही हैं और पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से संसद में 33% आरक्षण तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही देश की एक लंगड़ी रानी जिसने अपने लंगड़ेपन को कमज़ोरी नहीं बल्कि मजबूती बनाया, देश पर राज किया और सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले महमूद गजनवी जैसे लुटेरे को एक बार नहीं बल्कि दो दो बार देश से खदेड़ दिया। ऐसी वीरंगना थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसके बारे में ना तो बहुत कुछ पढ़ा गया है और ना ही बहुत कुछ सुना गया है। दिद्दा इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि वह चंद मिनटों में बाजी पलट दिया करती थी। आज जिस सेना के कमांडो और गोरिल्ला वारफेयर पर दुनिया चालाकी से जंग लड़ती है, वह लंगड़ी रानी की ही देन है। लंगड़ी रानी के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि इसने 45,000 सेना की टुकड़ी के सामने मात्र 500 की छोटी सी सेना के साथ पहुंची और 45 मिनट में बाजी पलट दी और युद्ध जीत लिया। यह वही महान नायिका है जिसके पति ने अपने नाम के आगे पत्नी का दिद्दक नाम लगाया और दिद्दक सेनगुप्त के नाम से जाना गया। हमारा देश महानायकों का देश है, लेकिन इसी देश में महिला महानायक हुई महारानी दिद्दा, कश्मीर की रानी, जिसे इतिहास के पन्नों में चुड़ैल रानी का दर्जा दिया गया, क्योंकि उसकी दिमागी ताकत के आगे अच्छे अच्छे राजा नतमस्तक रहे थे। जब राजा महाराजा हार जाते तो अपनी मर्दांगी छुपाने के लिए दिद्दा को चुड़ैल कहना शुरू कर देते और फिर दिद्दा चुड़ैल रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब दिद्दा के पति सेनगुप्त की आखेट के दौरान मृत्यु हुई तो सत्ता हासिल करने के लिए दुश्मनों ने उसे सती प्रथा का हवाला दिया और सती करने के लिए दिद्दा से कहा, लेकिन उसने पूरी चालाकी से चाल बदल दी और सेनगुप्त की पहली पत्नी को सती करवा दिया और अपनी शर्तों के बल पर राजगद्दी हासिल की और 50 वर्षों तक शासन किया। यह वही दिद्दा है जिसकी कहानियां भले ही इतिहास के पन्नों में धुंधली हैं, लेकिन लेखक आशीष कौल ने दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के बहाने इसे जीवंत कर दिया और भारतीयों को बार बार गर्व करने का मौका दिया। इस किताब ने कश्मीर की रानी दिद्दा के रूप में वो महान नायिका दी है जिसने अपनी शर्तों पर अपने बने बनाए नियमों के अनुरूप पुरुषवादी पित्त सत्तात्मक इस समाज को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि कई मौकों पर ठेगा भी दिखाया। लोहार राजवंश, आज का हरियाणा पंजाब जिसका भाग था, उसी में जन्मी एक खूबसूरत नन्ही बच्ची को उसके माँ बाप सिर्फ इसीलिए त्याग देते हैं कि वो अपंग पैदा हुई। नौकरानी का दूध पीकर पली बड़ी वो लड़की अपंग होने को बाधा न मानते हुए वो युद्ध कला में पारंगत हुई और तरह तरह के खेलों में निपुणता हासिल की। एक दिन आखेट के दौरान कश्मीर के राजा सेनगुप्त ने जब उस खूबसूरत राजकुमारी दिद्दा को देखा तो पहली ही नज़र में दिल ले बैठे। ये जान लेने के बाद भी कि दिद्दा लंगड़ी है, राजा सेनगुप्त ने उससे ब्याह रचाया और दिद्दा की किस्मत एक तरह से पलटी खा गई। उसे पति का प्यार, मान सम्मान, पुत्र रत्न तो मिला ही, साथ ही उसने सेनगुप्त के राजकाज में भी भागीदारी निभानी शुरू कर दी।
इस भागीदारी के सम्मान में अपनी पत्नी के नाम का सिक्का भी जारी करवाया महाराज ने। वो ऐसा पहला राजा बना जो अपनी पत्नी के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी पत्नी का नाम लगाया और वह दिद्दक सेनगुप्त के नाम से जाना गया। एक दिन आखेट के दौरान सेनगुप्त की मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही दिद्दा की जिंदगी पर एकदम दुखों का पहाड़ टूट गया। वह उस दौराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ पति की मृत्यु का दुख था और वहीं सती हो जाने की परंपरा थी, और दूसरी तरफ एक नन्हे राजकुमार के राजपाट संभालने लायक होने तक उसके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली माँ का दायित्व। मरते राजा को राज्य सुरक्षित हाथों में देने का प्रण उसे यकायक वो शक्ति दे जाता है कि जिसके चलते उन्होंने सती होने से मना कर दिया और सेनगुप्त की पहली पत्नी को सती करवा दिया। दिलचस्प है कि कैसे समय समय पर दिद्दा ने पुरुष सत्तात्मक समाज के बने बनाए नियम तोड़े और अपने खुद के नियम बनाए। महारानी दिद्दा की कहानी वो जीवन यात्रा है जो एक अनचाही अपंग कन्या से शुरू होकर कश्मीर की राजा की बीवी बनने और फिर विधवा होने के बाद राज्य संभालने, कई युद्ध करने और युद्ध जीतने के लिए गोरिल्ला तकनीकी ईजाद करने के प्रसंग से होती हुई उस दिलचस्प मोड़ से गुजरती है जहां संभवतः विश्व की प्रथम कमांडो सेना एकांकी सेना के बनने का घटनाक्रम वर्णित है। तो वही जिस बेटे के लिए जीवित रही उसके ही द्वारा महल से निकाले जाना, जनता से जुड़ाव जारी रखना, मंदिरों का निर्माण करवाना, सारे एशिया के साथ व्यापार और ईरान तक फैले अखंड भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए रणनीति तैयार करना जैसे संदर्भ आपको इतिहास के उस दौराहे में ले जाते हैं जिसकी बात अक्सर होती ही नहीं है। इन सब के बीच उस खूंखार महमूद गजनवी का भी जिक्र आता है जिसने हिंदुस्तान में प्रवेश करने के बाद जो विध्वंस किया उसका अपना एक लंबा इतिहास है। इस किताब में महमूद गजनवी के जिक्र का प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जिससे लोग अनभिज्ञ हैं। सोमनाथ का मंदिर लूटने वाले और कई शहरों को तहस नहस करने वाले गजनी को दिद्दा ने अपनी रणनीति से एक नहीं बल्कि दो दो बार भारत में घुसने से रोका और युद्ध में हराया, जिसके बाद उसने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया। एक के बाद एक कई युद्धों के प्रसंगों के बाद दिलचस्प है कि दिद्दा का अपने वारिस को चुनने का तरीका। एक सशक्त राज्य एक काबिल शासक के हाथों में जाए ये सुनिश्चित करने के लिए भी दिद्दा का अपना ही तरीका था। उसने भांजों के बीच एक अनूठी प्रतियोगिता रखी। जो सबसे ज़्यादा सेब एक बार में अपने हाथों में समेट कर ले आएगा वो उसे ही सत्ता की बागडोर सौंप देगी। साफ है कि दिद्दा का वो अपना तरीका था पराक्रम और बुद्धि के सही संतुलन को आंकने का। कहानी के उतार चढ़ावों के बीच आशीष कौल की ये किताब बार बार पाठक को कचोट जाती है कि एक ऐसी वीरंगना जिसने अखंड भारत की सीमाओं को न सिर्फ बचाया बल्कि जनता को एक अच्छा राज्य भी दिया, उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना और पढ़ा गया। राजा विक्रमादित्य के बाद जमीन और शासकों को जोड़कर एक अखंड साम्राज्य पर राज करने वाली उस अभूतपूर्व रानी की पूरी कहानी जानने का दावा कोई नहीं कर सकता। इसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जानकारियों के उपलब्ध टुकड़ों को जोड़कर शौर्य बहादुर वीरंगना रानी दिद्दा की कहानी लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। सच पूछिए तो रानी दिद्दा की कहानी आज के ज़माने में और समसामयिक तब और हो जाती है जब बहुत सी महिलाएं अपने संघर्षों भरी यात्रा के बाद सत्ता और ऊंचे पदों पर न सिर्फ बैठ रही हैं बल्कि अपनी काबिलियत से दुनिया को चौंका रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1200 साल पहले रानी दिद्दा ने किया था।
साथियों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगली कहानी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।